सो हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। दोस्तों, मेंस बस आ चुका है। एसबीआई क्लरिकल मेंस 1 महीने से कम टाइम है और उम्मीद करता हूं आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर मुझसे पढ़ते हैं तो ही बढ़िया है, अगर कहीं और पढ़ रहे हैं या फिर बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। बस मेन बात यह है और आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मेरा क्या काम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है और ना सिर्फ एसबीआई क्लरिकल के लिए, आगे कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि जैसे ही जब भी एग्जाम आते हैं ना सामने, तो हम लोग क्या सोचने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए भी एसबीआई क्लरिकल मेंस, जिसका मैं भी एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं, जिसके बारे में फोकस प्राइमरी बात करने वाला हूं, वो ये है। मान लीजिए जैसे क्वांट की मॉक टेस्ट की बात करूं, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो छोड़ दूं तो मेरा काम हो जाए? भैया लास्ट में दिन कम बचे, क्वांट मेरी थोड़ी वीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ के मेरा काम हो सकता है? हाँ है, बात करेंगे। क्या कोई ऐसी चीज है जिनको मुझे पक्का करना ही करना है क्योंकि उनमें बहुत सारे मार्क्स आते हैं? क्या ऐसी चीजें? हाँ है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं मेरे, वो कैसे बढ़ सकते हैं? या फिर मुझे वहां पर अटेम्प्ट कितने करने होंगे एग्जाम में, या फिर मॉक टेस्ट में कितने अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करूं कि मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए? सब लोग कितना कर रहे हैं, मुझे कैसे कंपेयर करना पड़ेगा कि सेलेक्ट होने के लिए इतना अटेम्प्ट तो करना है, इतने क्वेश्चन क्वांट में सही करने पड़ेंगे, ये मैं कैसे जान लूं? इस तरह की तमाम बातें आती हैं। कभी स्पीड नहीं बनती, किसी की एक्यूरेसी में इश्यू है, बहुत सारे डाउट होते हैं और हम लोग पढ़ा तो देते हैं, मगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। उस प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, शायद मुझसे भी चूक हुई होगी, मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर पाया, तो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने आ रहा हूं कि हम लोग सुबह आते हैं 10 बजे आके पढ़ा देता हूं, 2 घंटे पढ़ाता हूं, 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, मगर असली प्रॉब्लम पेपर देने में आ रही है ना, उस प्रॉब्लम को आज एड्रेस कर लेंगे। मॉक टेस्ट जो होता है मेंस का, उसको प्रॉपर एनालिसिस कैसे होगा, उसमें से क्या चीजें मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करना और कैसे मॉक टेस्ट से मुझे आगे तैयारी में बढ़ना है, वो चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको अगले 5-6 मिनट में पता लग जाएगी। सो अगले 5 मिनट आप मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कितनी यूजफुल थी या नहीं थी। चलिए भाई साहब, मॉक टेस्ट की बातें होने वाली, एनालिसिस कैसे होगा, इसमें से कौन से टॉपिक पता लगेंगे, सब कुछ मॉक टेस्ट बताएगा। जब इतना टाइम उसको दे रहे तो बताएगा वो कि कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, कौन से टॉपिक लीव करने हैं, सारी बातें कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं, मगर उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखा भी देना चाहिए कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में एनालिसिस क्या है। तो ये लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट है, ठीक है। लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट का ये सेक्शनल मॉक 1 है। अब अटेम्प्ट तो आपने सबने किया, मैंने इसके डाउट भी सॉल्व करा दिया आपको। ये लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट 1 है, मान लीजिए, ठीक है। जैसे ये आप देखें, सेक्शनल मॉक 1 एसबीआई क्लरिकल मेंस, ये 50 क्वेश्चन है। मैंने लर्निंग नीति वाला अकाउंट ही खोला हुआ है, तो मेरा इसमें अटेम्प्ट नहीं होगा, मैं तो 0 टिक करके बस मैं एनालिसिस चेक करता हूं आप लोगों के, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप उसको देखना क्या है, हम जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए हमने मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद हम लोग एनालिटिक्स पे जाते हैं और एनालिटिक्स में जाकर चेक कर लेते हैं, हाँ भाई मेरी क्या रैंक आई, मैंने 0 अटेम्प्ट किया है, देखो मेरा स्कोर 0 है, 0/50 है। यहाँ पर क्या रैंक आई, मैं आपको सब दिखाता हूँ बड़े बड़े में। ये रैंक आ गई मेरी, हाँ जी रैंक आ गई। ये स्कोर आ गया, हाँ जी स्कोर आ गया। अटेम्प्ट कितना किया, ये कितना आ गया। एक्यूरेसी यहाँ पर आप देख लेते हैं। उसके बाद क्या देख लेते हैं आप लोग कि हाँ भाई ये कट ऑफ का क्या सीन है, आपने कट ऑफ देख ली, 9 से 12 कट ऑफ जा रही है जनरल की, जो भी हमारे मॉक टेस्ट में आपको दिख जाएगी, जनरल की है, ओबीसी की, जो भी कट ऑफ देखनी है आपको सारी दिख जाती है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, जो भी कट ऑफ देखनी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यार भाई तुषार भाई तो टॉपर है, क्या नंबर लाए हैं भाई, यार आरुषि तो नंबर लाती है, श्रुति के नंबर है, आरती के नंबर है, यार लड़कियां लड़कियां क्यों टॉपर है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ खैर, 4 में से 1 लड़का 3 लड़कियां, कोई बात नहीं, आप भी आ सकते हैं आगे। ऐसे करके आप रैंक देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग और डेढ़ होशियार होते हैं, वो लोग मैक्सिमम यहां तक पहुंचते हैं, टॉपर का स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है, 0 है, एवरेज इतना है, बस काम खत्म हो जाता है और हम समझते हैं मॉक का एनालिसिस हमने कर लिया। ये सब ग्राफ व्राफ पढ़ना तो हमारे काम का होता ही नहीं है, और कैसे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या था क्या नहीं था, और हमारी बात खत्म हो जाती है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस ये नहीं है मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट का क्वांट में एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं एनालिसिस कैसे करना है, वो देख लीजिए। जैसे मान लो गया मैं सॉल्यूशन पर, ठीक है। एक तो जो बच्चे बोलते हैं लर्निंग नीति पे रीअटेम्प्ट नहीं, रीअटेम्प्ट नहीं है, भाई रीअटेम्प्ट 1 2 नहीं, इनफाइनाइट है। ये नीचे स्लाइडर रहा, यहां जाओगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारे पास, यहां जाओगे तो रीअटेम्प्ट फैसिलिटी है पूरे मॉक के लिए, ठीक है। रीअटेम्प्ट आ गया, ठीक है, देख लो, ये रीअटेम्प्ट मोड पे चला गया। परमानेंट है, इनफाइनाइट टाइम देख सकते हो तुम इसको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, देखना क्या है, आपको देखने हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये चीज, 5% आंसर करेक्टली। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं और जूम करता हूं, किसी बालक को नहीं दिख रहा है तो, यहां पर लिखा हुआ है 5% आंसर करेक्टली, ठीक है। ऐसे कभी आगे किसी क्वेश्चन में जाओगे तो आपको चीजें पता लगी, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर बताऊंगा एनालिसिस किस करना है। जैसे इसका 5% आ रहा है, मान लो, अरे हिल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ ये आ गया, जैसे ये 86% आ गया, ये कौन सा इजी क्वेश्चन होगा, काफी क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, हाँ। तो इस तरह से काफी आंसर करेक्टली लिखे हुए हैं। अब इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता नहीं, तो मैंने अपनी थोड़ी सी मेहनत करके पहले इसका पूरा स्टैट्स लिख दिए हैं और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी लिख दिया है।
आओ जरा देख ले क्या मामला है, इसको समझेंगे अभी हम। वैसे अगर मैं बता दूं आपको, ये जो नंबर लाइन है ना, ये आपको बता रही कितना परसेंटेज लोगों ने करेक्ट किया। ग्राफ शायद समझ ना आए तो मेन बात यहां पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस विद करेक्ट परसेंटेज कि 0 से 25% लोगों ने कितने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। 26 से 75% लोगों ने जो करेक्ट किया, 26% मार्क करेक्टली, 75% का करेक्ट आंसर आया। या फिर 75 से ऊपर करेक्ट परसेंटेज कितना है, वो 50 में से क्वेश्चन नंबर का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि भाई 25 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे थे जिनको 0 से 25% लोगों ने सही किया। 19 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको 26 से 75% लोगों ने सही किया। 6 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनको 75% लोगों ने सही किया है। आपको वो आंसर करेक्टली देखना है हर मॉक टेस्ट में, और उससे आपको रिजल्ट पता लगेंगे। जैसे होता है ना कि ब्लड टेस्ट करा लिया फिर पता लगता है कि हाँ ये बीमारी नहीं है, ये है, ये ऐसा है, ये नहीं है, तब चीजें पता लगती हैं। तो वो चीज आपको पता लगेगी। अगर 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको 75% ज्यादा हिंदुस्तान कर रहा है अटेम्प्ट, इसका मतलब वो है मस्ट कैटेगरी। उस कैटेगरी में आने वाला हर क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपको इजीली डुएबल लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आत्मसात कर लो, उस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बिठा लो, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो। जहां भी जिस भी टीचर से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो चीज सीख डालो उसी दिन, हाथों हाथ मॉक देने के तुरंत बाद। ये 6 क्वेश्चन वो है। अब बारी आती है 19 क्वेश्चंस की। ये 19 क्वेश्चंस वो हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो टॉपिक आपको, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन देने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या देंगे, सिलेक्शन देने वाले हैं आपको। मोस्ट प्रोबेबल लोगों की लिस्ट में पहुंचा देंगे सिलेक्शन में, क्योंकि एवरेज नंबर है। 26 से 75% लोग कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा ये 19 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। जो बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, जो 0 से 25 से, ये होता है आपका असली एनालिसिस। यहां पर आपको क्या देखना है, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इतने कम परसेंटेज हुए हैं। क्या लेंथ की वजह से गए हैं कि बहुत लेंथी लेंथी थी इसलिए बच्चों ने हो सकता है कोई डीआई छोड़ दियो, या फिर हो सकता है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर मॉक में कोई एरर भी हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन में। इनमें ये चीज आपको बाइफरकेट करनी है यहां से। अब आपको लग रहा होगा सर आपने बताया था 50 में से 33 पे टॉपर है। मैंने कहा टॉपर था 33 पे। सर 19 और 6 25 क्वेश्चन आप बोल रहे ये तो एवरेज बच्चे के लिए है। मैंने कहा ये 6 तो सबको करने चाहिए। हाँ 25 इसमें से सर 5-7 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। मैंने कहा तो सर 33 नंबर तो ऐसे आ गए, ये तो गलत एनालिसिस हुआ। मैंने कहा गलत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये 6 के 6 सबके लिए वो सेम कैटेगरी वाले हैं। हो सकता है ये 6 क्वेश्चन जो इतने आए हैं, अब सारे 76% वाले 6 थोड़ी हैं। एक बच्चा हो सकता है यहां पर इनमें से 5 करता हो, यहां पर कुछ ज्यादा करता हो, यहां पर कम करता हो। ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता ना, कि सबका एवरेज तो नहीं है कि 75% ने किया तो वही 75 बच्चे यहां पर हैं, वही 76 बच्चे वहां पर है। वो सेम टू सेम परसेंटेज नहीं है ना। कोई बच्चा कम कर सकता है, कोई बच्चा ज्यादा कर सकता है। ये तो एक ओवरऑल रेंज है 75%। हर क्वेश्चन का अलग से परसेंटेज निकला हुआ है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। मेन बात यह कि इन तीनों कैटेगरी को कैसे इंटरप्रेट करना है वो जरूरी है, जो आज तक शायद आप एनालिसिस में नहीं करते आए होंगे। अब जैसे अगर मैं इस 25 क्वेश्चन की कहानी समझना चाहूं, दोस्तों ध्यान से देखना। अगर इन 25 क्वेश्चन की कहानी समझूं, मतलब 0 से क्या परसेंटेज था, 0 से 25% अटेम्प्ट। अब देखो इसका रीजन देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपका थोड़ा अप्रोच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या बन रहा है। हाँ, अब जैसे 3% आंसर करेक्टली, ये वाली डीआई मैंने आपको क्लास में भी कराई थी। इस डीआई की लेंथ इतनी बड़ी थी, याद है मैंने डाउट्स में कराया था इसको। इस लेंथ की वजह से छोटी हुई डीआई, हो सकता है टफ नहीं थी, बिल्कुल डीआई टफ नहीं थी, मैंने क्लास में करा दी 10 बजे वाली में, मगर इसकी लेंथ इतनी थी कि बच्चा देख कर डर गया, इसलिए छोड़ दिया। तो आप लिखेंगे लेंथ दी, ये अगर आपसे नहीं हुई है, ये टेंशन का विषय नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं ना मॉक में, अरे सर नहीं हुआ तो मेरे को टेंशन हो गई, मेरा अटेम्प्ट कम हो गया। नहीं, ये डीआई टेंशन का विषय नहीं है। ये डीआई आपको समझने का विषय है कि मैं इसमें क्या दिक्कत हुई थी, क्यों इस लेंथ को देख कर डर गया, जबकि था तो इजी। क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं? इसी तरह से मान लीजिए आगे बढ़ते हैं। ये डीआई तो खैर, अब ये 96% ये तो एनालिसिस का टॉपिक नहीं है, तो करना है मतलब करना है, बात ही खत्म हो गई। 58 है, ये एवरेज वाला है। मैं देख रहा हूँ 25 वाला एनालिसिस सिखाना है मुझे आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा ये 93 चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन रहेगा तब तक तो बाहर ही रहेगी। 23%, ये सिंप्लीफिकेशन भी 25 से कम लोगों ने किया है। इसमें ढूंढो दिक्कत क्या होगी। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि यार या तो ये बहुत कैलकुलेटिव हर बच्चे को लगा अप्रोक्सीमेशन में, इस वजह से शायद ये लफड़ा हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, कहीं इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है, कहीं कोई a² - b² तो नहीं लग रहा जिससे शायद इजी हो जाए। जितना मुझे लग रहा है शायद 3² - 2² वगैरह लग रहा होगा, या फिर देखो ये एग्जैक्ट नंबर है। जो भी है इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें आपको पकड़नी है एक एक क्वेश्चन में कि कौन, और अगर लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, उस कॉन्सेप्ट को सीख डालो।
इस तरह से मॉक को इन तीनों कैटेगरी में रख के ही इंटरप्रेट करना चाहिए। जो नॉर्मल एनालिसिस आप लोग कर रहे थे उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आई थिंक आपका थोड़ा फायदा रहेगा और मुझे लगता है आप ज्यादा सीख पाएंगे। लगभग ये परसेंटेज रहती है 0 से 25% करने वाले क्वेश्चन इतने सारे बच्चे थे यहाँ पर, वही उसी बात को बस मैंने ग्राफ में लिख दिया है। ट्राई टू बी इन दिस रेंज, ये रेंज आपको गुड स्कोर की रेंज है, तो इस रेंज में रहने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने 3 इंटरप्रिटेशन फैक्टर बताए आपको, इस तरह से इंटरप्रेट कीजिए। आपके मॉक्स को एनालिसिस करने के बाद में ये इंटरप्रिटेशन जब से आप करने लग जाएंगे, मॉक्स के स्कोर आपके हमेशा वैसे नहीं रहेंगे, इसमें 20 आ रहे, अगले में 20 आ रहे, अगले में 20 आ रहे, भैया 15 हो गए, कभी 25 हो गए, ऐसा नहीं हुआ करेगा। आपको पता लगा करेगा कि मॉक के बाद में मुझे कहां वर्क करना है। ठीक है, यही तो होता था ना टेस्टिंग का। बेसिकली मकसद क्या है मॉक टेस्ट का? मॉक टेस्ट का मतलब खाली स्पीड बनाना थोड़ी है मेंस में। उसका मकसद है कि मुझे मेरी गलतियां पता लगे, मुझे मेरी वीकनेस पता लगे, वो आपको इस एनालिसिस से पता लगेंगी और आप इसके बेटर वे में आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये थी मेरी तरफ से बात। अगर आपको लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट लेने हो तो आप ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर लर्निंग नीति पर अवेलेबल है। बहुत सस्ते मॉक होते हैं, बहुत आराम से आपको 1 साल के लिए बहुत सस्ते बहुत हाई क्वालिटी मॉक मिल जाएंगे। और प्राइस भी मैं देख लेता हूं कितना है प्राइस। टेस्ट सीरीज का प्राइस है लगभग लगभग अभी कितना चल रहा है प्राइस, बहुत कम है, 250 रुपए के आसपास कुछ प्राइस आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, कुछ 250 रुपए के आसपास का प्राइस है, लगभग लगभग 275 का है। इसमें भी आपका कोड लग जाएगा शार्क, तो 10% का ऑफ और मिल जाएगा आपको। और लगभग लगभग प्राइसिंग आपकी 248 रुपीज में 1 साल के मॉक मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेक्शनल मॉक मिलते हैं, फुल मॉक मिल जाएंगे, सारी चीज आपको मिल जाएंगी हर एग्जाम के लिए। जैसे अभी आपका एक एग्जाम आ रहे भी ए और असिस्टेंट वाले यूआईसी के एग्जाम आ रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो सारे इस तरह के आपको एग्जाम मिल जाते हैं। तो बस करिए, आराम से तैयारी करें, सीखें आराम, ज्यादा से ज्यादा। देखो कंटेंट में दिखाता हूं आपको मैं, आईडीबीआई जैम हमने डलवाया था, एसबीआई पीओ प्री, आईडीबीआई जैम, आईपीएस क्लर्क मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आईडीबीआई जैम, आईडीबीआई ईएसओ, आईपीएस एसओ, यूआईआईसी असिस्टेंट, यूआईआईसी एओ, सब कुछ अवेलेबल है। हर तरह के मॉक आपकी रिक्वेस्ट पर डाल दिए जाते हैं, तो इनको आप परचेस कर सकते हैं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल फिर से क्लासेस में। बाय बाय।